हेलो साथियों, शंकर स्टडी एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में आधुनिक इतिहास सब्जेक्ट से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट सेकेंड को स्टडी करेंगे, जो आपके आने वाले ट्रिपल पेट वीडियो री एग्ज़ाम अन-यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा खोली गई। किसने खोला शाखा? सैयद आमिर अली ने। किसने खोला? सैयद आमिर अली ने। भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1909, इसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। एक किस पर बेस्ड था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल इसमें दिया गया था। जो मार्ले मिंटो सुधार था, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि इसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। महात्मा गांधी ने कहा था इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग किया था। अप्रैल 1916 में तिलक ने किया था, फिर एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में किया था। जो तिलक थे तो अपना होम रूल के प्रचार के लिए मराठा पत्रिका था और केसरी था, इन दोनों से मतलब प्रचार करते थे। और जो प्रथम अध्यक्ष थे इनके तिलक वाले का, तो जोसेफ बेपिस्टा अध्यक्ष थे और सचिव थे NC केलकर थे। जो एनी बेसेंट का जो होम रूल था वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका से प्रचार प्रसार अपना कराती थी। और इनके सचिव थे जॉर्ज अरुंडले। कौन थे इनके सचिव? जॉर्ज अरुंडले। महात्मा गांधी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। उनका जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हो गया था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, ये दीवान थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1894 में गए थे। वहाँ पर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और टाल्स्टॉन फार्म की भी स्थापना गांधी जी ने वहाँ साउथ अफ्रीका में की थी। फिनिक्स जो भी है ये भी साउथ अफ्रीका, डरबन में 1904 में आश्रम स्थापित किया था। गांधी जी का सिद्धांत क्या था? उनका सिद्धांत था सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी का सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा। 24 वर्ष की उम्र में जब गए थे अफ्रीका 1893 ईस्वी में, एक गुजराती व्यापारी कौन थे? दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे। दक्षिण अफ्रीका डरबन में गए थे। कब गए थे? 1893 में गए थे। 1901 में सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। जब 1901 में जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पर गांधी जी ने भाग लिया था। 1915 में अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। 1915 में अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। गांधी को प्रभावित किसने किया था? तो इम्पोर्टेंट है, पूछता है। थोरो ने किया था, रस्किन ने किया था, टॉल्स्टॉय ने किया था। थोरो का सिद्धांत क्या था? सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। थोरो के सिद्धांत से क्या पाई थी? सविनय अवज्ञा और कर बंदी की प्रेरणा पाई थी। 1917 में जब गांधी जी आए तो चंपारण राजकुमार जो थे वहाँ के किसान थे, स्थानीय नेता, उनके निमंत्रण पर बिहार गए थे चंपारण। वहाँ चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। तिनकठिया के विरोध में लिया था। नील की खेती के विरोध में लिया था। तो चंपारण आंदोलन किसान से रिलेटेड था। 1917 में गांधी जी का यह प्रथम भारत में सत्याग्रह था। एनजी जो रंगा थे इन्होंने विरोध किया था गांधी जी का ये आंदोलन। NG रंगा थे, विरोध किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने समर्थन दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर उसी टाइम पे इंपॉर्टेंट पूछता है तो महात्मा गांधी की उपाधि दी थी इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। खेड़ा अहमदाबाद था, वो मिल मजदूर के लिए आंदोलन था। ये 1918 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। एक किसान आंदोलन था।
खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, एक किसान आंदोलन था। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को राष्ट्रपिता बोले थे। सुभाष चंद्र बोस थे जो गांधी जी को क्या बोले थे, राष्ट्रपिता बोलते हैं। चार्ल्स इनीज जो थे वो दीनबंधु उनको बोला जाता है। चार्ल्स इनीज को दीनबंधु बोला जाता है। 1925 से 1927 तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। 1925 से 1927 तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। और CF एंड्रयूज जो थे, एंड्रयूज तो हो गए दीनबंधु हो गए। और देशबंधु कौन थे, देशबंधु कौन थे, तो चितरंजन दास थे। चितरंजन दास थे। देशबंधु कौन थे, तो चितरंजन दास को कहा जाता है देशबंधु। यूपी किसान सभा का स्थापना कब हुआ था, इम्पोर्टेंट है, तो 1918 में हुआ था। यूपी किसान सभा का स्थापना 1918 में हुआ था। किसने किसने किया था, तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था, गौरी शंकर मिश्र ने किया था, और मदन मोहन मालवीय ने किया था। इम्पोर्टेंट है। फिर 1920 में अवध किसान सभा प्रतापगढ़ में स्थापना हुआ। 1920 में अवध किसान सभा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाबा रामचंद्र ने किया था। कौन किया था, बाबा रामचंद्र ने किया था। प्रांतीय किसान सभा का बिहार में हुआ था स्थापना, सहजानंद सरस्वती ने किया था। प्रांतीय किसान सभा बिहार में स्थापना हुआ था, सहजानंद सरस्वती ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्थापना हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुआ था और लखनऊ में किया गया था स्थापना। इसके अध्यक्ष की कौन थे, स्वामी सहजानंद थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद थे। और महासचिव कौन थे, तो NG रंगा थे। महासचिव कौन थे, तो NG रंगा थे। तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। यह प्रांतीय किसान सभा द्वारा आरंभ किया गया था। मद्रास मजदूर संघ 1918 में स्थापना हुआ था। यह प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। मद्रास मजदूर संघ 1918 में स्थापना हुआ था। यह प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। किसने स्थापना किया था, तो BP वाडिया ने किया था। किसने स्थापना किया था, तो ये BP वाडिया ने किया था। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन कब स्थापना हुआ था, 1918 में। और किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में स्थापना हुआ था। और किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। किसने की थी, तो NM जोशी ने की थी। किसने की थी, इंपॉर्टेंट पूछता है, तो MN जोशी की थी। ये भी पूछता है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो जोसेफ बेपिस्टा थे। महामंत्री कौन था, तो चमनलाल बजाज थे। ये भी इम्पोर्टेंट। महामंत्री कौन थे, तो चमनलाल बजाज थे। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, तो मार्च 1919 में पास हुआ था। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट पास हुआ था, वो वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1916 1921 के बीच में लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। रॉलेट में क्या था, बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून था। मतलब जेल में डाल दिया जाता था। फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सेकेंड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में आप इसके आगे की चैप्टर देखेंगे। फ्रेंड्स, यूपी प्रेसिपेट और UP एग्जाम के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।